ओके 44 आंसर आ रहा है। तो देखो इस तरीके से होगा, ये लास्ट में 3 डिजिट छोड़ दिए, यहाँ पे 2 डिजिट बच गए, तो आंसर 2 डिजिट में रहेगा हमारा। और 4 किसका क्यूब यूनिट होता है, 4 का, तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। क्लियर है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया। उसके बाद ये जो 85 है, 85 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब होता है, 64। ठीक है ना, तो 4 का क्यूब होता है ना 64, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 44। ठीक है, आंसर क्या रहेगा हमारा 44। क्लियर हो गया सभी को। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्यूब रूट। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो आएगा हमारे पास फ्रैक्शंस। देखिए अब मेनली अगर देखा जाए तो अब मैथ हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन से शुरू होता है मैथ, क्योंकि फ्रैक्शन जो होती है वो बेस वैल्यू होती है हर एक चीज की। अभी सारे टॉपिक लिखूंगा एक एक करके मैं। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है पहले समझ लो, ये क्या होती है। देखो, कोई भी वैल्यू जिसको आप पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सको उसे बोला जाता है फ्रैक्शन। मीनिंग क्लियर हो गया। हाउ टू फाइंड क्यूब इन 3 डिजिट नंबर। बेटा आपको कोई एक नंबर का क्यूब आता है 3 डिजिट का, कोई एक याद हो। अभी आपको मैंने 10 तक याद करने के लिए बोला है, 100 से। चलो कोई बात नहीं, एक आधा कर लेते हैं, पर आपको पता होना चाहिए ना, मुझे नंबर नहीं पता। आपको कैलकुलेटर से मुझे किसी नंबर का क्यूब निकाल के दो, फिर करते हैं उसको फाइंड आउट। जो 3 डिजिट का पूछ रहे हैं, प्लीज मुझे एक परफेक्ट क्यूब बताओ, कौन सा कोई नंबर, फिर मैं उसका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करता हूँ। पर नंबर थोड़ा छोटा ही रखना, ठीक है, 110 120 के अराउंड ही, ज्यादा बड़ा नंबर मत रखना। 1331 तो 11 का क्यूब हो गया ना, इसको रहने दो। जैसे एक आया है 2515 और क्या है आगे, बहुत सारे आ गए अब तो, कोई बात नहीं। 2515456। मेक श्योर दैट कि परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, रैंडम नंबर ना हो कोई भी, एक परफेक्ट क्यूब हो जाए भी, मतलब आपने कैलकुलेटर से निकाला हो तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देने हैं, आंसर हमारा 3 डिजिट में आएगा, ये हमें पता चल चुका है, क्योंकि 3 डिजिट का 1 डिजिट बनेगा, 3 डिजिट का 1 डिजिट बनेगा, और ये जो बचा है उसका भी 1 डिजिट बनेगा। ठीक है, तो ऐसे 3 डिजिट बनाए, एंड में से है 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब यूनिट 6 होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट के 3 नंबर को छोड़ देना है, और ये इन 4 को आपने देखना है कि इनके पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो मेरे ख्याल से 21 का होता है। ठीक है, सॉरी 21 का कह रहा हूँ, 13 का, 12 का 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का होता है 1728, और जो 13 का होता है वो होता है 2197, और 14 का एक्सीड कर जाएगा, तो यहाँ पे 21 आएगा, यानी कि 216 का क्यूब रूट है ये, 216 का क्यूब रूट है ये। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है, पर आपको जरूरत नहीं है। देखो इतना बड़ा किस किस पेपर की तैयारी कर रहे हो ये भी देखो पहले आप। ठीक है, बस आपको थोड़े बहुत नंबर आने चाहिए। आपको जो क्यूब एग्जाम में आएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा 25 तक, बस इससे ज्यादा नहीं आएंगे, और 25 तक क्यूब तो हम याद ही कर लेंगे, इसमें शॉर्टकट शॉर्टकट कुछ नहीं सीखना। ठीक है, सॉरी 136, 13 का क्यूब होता है ना 2197, तो 136 आ जाएगा। फिर से बताऊं, देखो आपने क्या करना है यहाँ पे, हालांकि आउट ऑफ द सिलेबस जा रहे हो अभी आप, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 डिजिट और यहाँ पे 1 है, तो आंसर आएगा 3 डिजिट में, पहली बात ये होगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो लास्ट के 3 डिजिट है, ये जहाँ पे 6 है ना, 6 किसका क्यूब यूनिट होता है, 6 का, तो ये डिजिट तो हमारे पास आ गया। ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स को छोड़ दो, और ये देखो ये जो 2515 है, ये जो 2515 है, इससे कम ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, इससे कम ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, अब सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको क्यूब आने चाहिए थोड़े बहुत। तो 13 का क्यूब होता है 2197। ठीक है, तो 2197 इससे पहले आता है, और वो परफेक्ट क्यूब है, और वो किसका क्यूब है, 13 का, तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिखा, 13 लिखा। देखो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 3 डिजिट का अगर क्यूब रूट निकालना चाह रहे हो, और अगर आपको 2 डिजिट के क्यूब रूट याद नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, उसको सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सी बात है जी। ट्रेनिंग आप बाइक चलाने की ले रहे हो, चलाना आपको साइकिल भी नहीं आता, तो फिर वो बात थोड़ी बनेगी। पहले बेस क्लियर करो अपना। ठीक है, ज्यादा क्यूरियस मत हुआ करो किसी भी चीज के लेके।
3 डिजिट भी सीख लेंगे, कोई इशू नहीं है, 4 डिजिट भी सीख लेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें आसानी होता है, मुश्किल नहीं होता, लेकिन पहले वो करो जो आपके एग्जाम में आना और जो नेसेसरी है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब फ्रैक्शन की बात करते हैं। अब कमेंट कोई नहीं करेगा, सिंपल समझना फ्रैक्शन क्या होते हैं। कोई नंबर जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सके उसे कहा जाता है फ्रैक्शंस। क्लियर हो गया, ठीक है। ये होता है न्यूमिनेटर और इसे बोला जाता है डिनोमिनेटर। P फॉर न्यूमिनेटर एंड D फॉर Q फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है जी। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो मेरे पास कोई नंबर है 8/9, तो 8/9 क्या है, एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमिनेटर 8 है और डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। न्यूमिनेटर है 8 और डिनोमिनेटर है 9, ठीक है। फ्रैक्शन को बच्चे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि देखो जिसको इसके फ्रैक्शन के कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, उसका कम से कम ये मान के चलो कि 50% मैथ तो क्लियर ही है। क्योंकि फ्रैक्शन के साथ अभी देखना परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सारे टॉपिक अटैच होने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना इन चीजों को, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन की और क्या खास बात होती है कि जो न्यूमिनेटर होता है ये हमेशा छोटा रहता है डिनोमिनेटर से। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो न्यूमिनेटर होता है वो हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसका अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए आपके पास कि 30/7, आपके पास इस तरीके से आ जाए 30/7, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये गलत है, फ्रैक्शन है लेकिन प्रॉपर नहीं है। फ्रैक्शन ये है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि रूल क्या कहता है फ्रैक्शन का कि न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अब देखो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं, कैंसिल करना आना चाहिए सभी को, इस तरीके से कोई नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके का यूज अब छोड़ दो, सिंपल कैंसिल करना सीखो। 7 का टेबल पढ़ो, 30 तक जाना है, ठीक है। अगर पूरा कैंसिल नहीं होता है तो उससे कम तक जहां तक कैंसिल होता है कर दो। जैसे 7 into 4 28 तक कैंसिल हो गया, तो 4 तक कैंसिल हुआ तो यहाँ मैंने 4 लिखा, 28 तक कैंसिल हो गया, बचा कितना 2, ठीक है। तो जो 2 बचेगा वो ऊपर लिखेंगे और जो 7 नीचे के लिए आ जाएगा, ठीक है। ये क्वोशिएंट हो जाएगा Q, ये रिमाइंडर हो जाएगा और ये डिवीजर हो जाएगा इस तरीके से। तो आंसर आएगा 4 2/7। क्लियर हो गया ना। जैसे एक और देखो, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 80/3, तो मैं 3 के टेबल से कैंसिल आउट करूंगा इसको। जैसे 3 into 2 क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। 3 into 2 क्या होता है, 6 होता है। रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ पे 2 बचा है तो 20 बन गया ना ये। उसके बाद 3 into 6 कितना हो गया, 18, ठीक है। कैरी कितना बचा, 2, ठीक है। और ये 2 आ गया और डिवाइड किससे होगा, 3 से। तो कितना बन जाएगा ये 26 2/3। ऊपर लिखेंगे रिमाइंडर को, नीचे लिखेंगे डिवीजर को, और यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा। क्लियर हो गया सभी को। इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो मैंने 4 2/7 लिखा है, बाकी मिटा रहा हूं मैं। ये जो 4 2/7 मैंने लिखा है, इस 4 2/7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 + 2/7, 4 + 2/7, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। मैंने कई बार देखा है कि कई स्टूडेंट कहते हैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि जब इसको सोल्व किया जाता है तो हम ऐसे करते हैं, 7 into 4 + 2 है ना, 7 into 4 28, 28 + 2 30, 30/7 ऐसे करते हो ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है, एक्चुअल में यहाँ प्लस का साइन होता है। क्योंकि जब आप 4 + 2/7 करोगे तो अब करोगे ना इस तरीके से कि 7 एलसीएम आ जाएगा और 7 into 4 28 + 2 30। तो इनमें हमेशा प्लस का साइन होता है अगर इस तरीके से वैल्यू लिखी हो। कल को अगर मान लो मैं इस तरीके से लिख दूं 13 3/8, तो इसका मतलब क्या होता है 30 + 3/8, 13 + 3/8 इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसमें प्लस का साइन होता है। क्लियर हो गया। तो ये एक दो चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी फ्रैक्शन के बारे में। एक तो न्यूमिनेटर हमेशा देखो, अब न्यूमिनेटर छोटा हो गया, ये देखो ऊपर 2 और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया यहाँ पे। जब प्रॉपर आंसर दोगे ना न्यूमिनेटर ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो 2-3 चीजें सीखी हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होती है, जिसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सके, मतलब ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। दूसरा, न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। और तीसरा हमने क्या देखा है कि जब इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं तो यहाँ हमेशा प्लस का साइन होता है, ठीक है। सोल्व कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो,
अब देखो जो फ्रैक्शंस होती हैं, ये फ्रैक्शंस क्या करती हैं, दो बेसिक टॉपिक बनाती हैं मैथ की। फ्रैक्शन क्या करती हैं, दो बेसिक टॉपिक आपके मैथ के बनाएंगी, और वो बेसिक टॉपिक कौन से होने वाले हैं? पहला टॉपिक होगा हमारा परसेंटेज, और दूसरा टॉपिक होगा रेशियो। दो बेसिक टॉपिक बनाते हैं जी फ्रैक्शंस, एक परसेंटेज और एक रेशियो। मैं इसको प्रूफ करता हूं कि ये कैसे होता है ऐसा, क्योंकि जो परसेंटेज होती है, अगर आप मीनिंग पे चलो, अगर हम मीनिंग डिस्कस करें इनका, तो परसेंटेज का मीनिंग देखो क्या होता है, पर सेंट। इसको समझना, मैं इसको सोल्व कर देता हूं। पर सेंट, पर का मतलब होता है जी डिवाइड करना, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100। क्लियर है? पर का मतलब होता है डिवाइड करना, और सेंट का मतलब क्या होता है, सेंचुरी मतलब 100। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, पर 100 होता है। जैसे मान लो मैं अगर आपको ये कहूं कि आपके किसी एग्जाम में 70% मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके 70 मार्क्स रहे होंगे आउट ऑफ 100, है ना। 70% का मतलब क्या होता है कि 100 में से 70 नंबर आए होंगे, ठीक है ना। 70% का मतलब होता है कि 70 मार्क्स आए होंगे आउट ऑफ 100। तो ये जो आउट ऑफ 100 है, इसको आप परसेंट भी कह सकते हो, ठीक है। 70% या 70/100। क्लियर हो गया सभी को? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर मैं कहूं कि कोई चीज आपके नंबर आए हैं 80%, मान लो मार्क्स आपके आए हैं 80%, तो 80% का मतलब क्या होता है कि आपके 80 मार्क्स आए हैं पर 100। ऐसे ही होता है जब भी आपको मान लो किसी टीचर जब आपको नंबर देते थे, टेस्ट वगैरह क्लासेस में होते थे, तो ऐसे लिखे होते थे ना नंबर, इस तरीके से लिख देते थे, है ना, 80/100, यानी कि 100 में से 80 नंबर, या फिर 80% कह लो इसको, ठीक है। अगर मान लो किसी के 45% नंबर आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके 45 मार्क्स रहे होंगे पर 100, ठीक है। तो इन दो तीन एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम किसी परसेंटेज को सॉल्व करते हैं, जब भी हम किसी परसेंटेज को सॉल्व करते हैं, तो आगे एक फ्रैक्शन बनती है हमेशा, आगे हमेशा ही एक क्या बनती है, फ्रैक्शन बनती है। समझ गए ना बात को? जब भी किसी परसेंटेज को सॉल्व किया जाता है, तो आगे हमेशा ही एक परसेंटेज बन जाती है, ठीक है जी। अब मैं ये भी कह सकता हूं यहाँ पे, अगर मुझे प्रॉपर मीनिंग देना है, प्रॉपर अगर डेफिनेशन देनी है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि परसेंटेज क्या होती है, इट इज अ फ्रैक्शन, डिफाइन कर सकता हूं मैं इसको, इट इज अ फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 100। ये परसेंटेज एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है जी। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, उसे क्या बोला जाता है, परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर कल को मैं आपको ये कह दूं कि 73/100 मैंने लिखा है, तो बताओ ये कितने परसेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिवाइड बाय 100 है तो ये ऑलरेडी परसेंट ही है, पर 100%। तो इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, 73%, ठीक है। ऐसे अगर मैं ऐसे लिख दूं कई बार कि 40/50 है, तो बताओ कितने परसेंट रहेगा। तो आप क्या कहोगे कि भाई 50 में से 40 है, परसेंटेज तो क्या होता है, 100 में से होता है, आउट ऑफ 100 होता है। तो 50 में से अगर 40 है, तो 100 में से क्या होगा, 80 होगा, ठीक है ना। 100 में से क्या होगा, 80 होगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 80%, ठीक है। परसेंटेज को कैसे सोल्व करते हैं वो परसेंटेज में सीखेंगे। आपको मीनिंग क्लियर हो गया ना सभी को, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि परसेंटेज क्या होता है, इट इज नथिंग बट ए परसेंटेज फ्रैक्शन, ठीक है। परसेंटेज क्या होती है, एक फ्रैक्शन ही होती है और कुछ नहीं होता है इसमें, और इसी फ्रैक्शन को लेके आगे क्वेश्चंस बनते रहेंगे हमेशा, ठीक है। ऐसे अगर मैं रेशो की बात करूं, तो रेशो का मीनिंग समझो क्या होता है। रेशो के मीनिंग की अगर हम बात करें, तो रेशो का मीनिंग होता है जी लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। मैं लिख देता हूं यहां पे, लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की सबसे लीस्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है जी, रेशो। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, फ्रैक्शन आपको पता ही है जिसको पी बाई क्यू में की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शन को अगर आप कैंसिल आउट करके उसको उसकी सबसे छोटी फॉर्म पे ले आओ, तो उसे क्या बोला जाएगा, रेशो बोला जाएगा, ठीक है, अनुपात, ठीक है। पंजाबी में इसको बोलते हैं अनुपात, अनुपात, ठीक है जी। पंजाबी में बोला जाता है इसको अनुपात, ठीक है। अब एक चीज देखो,
होती क्या है रेशियो, होता क्या एक्चुअल में, इसका थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं 12/16, ठीक है ना, न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या है कि फ्रैक्शन है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं, अब देखो कैंसिल तो हो ही सकता है ना ये आपस में, ये 12 है ये 16 है, 4 के टेबल में दोनों ही आते हैं, ठीक है ना, 4 के टेबल में तो दोनों ही आते हैं ये। तो मैं अगर इसको 4 के टेबल्स में इनको कैंसिल आउट करने की कोशिश करूं तो ये कितना बनेगा 3/4। 4 के टेबल में दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, कितना बना 3/4। क्लियर हो गया। अब ये 3 और 4 आपस में कैंसिल नहीं होते, अब ये जो 3 और 4 हैं ये आपस में कैंसिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो फ्रैक्शन बनी है ये लीस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन का, ठीक है, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं कि ये क्या है हमारे पास रेशियो है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास रेशियो है। ये जो 3/4 है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/4। ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये रेशियो का सिंबल है, और ये कहां से बना है, डिवाइड से। इस दो पॉइंट को क्या बोला जाता है, डिवाइड करना, ठीक है। कल को मान लो अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि 10/15, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेशियो नहीं है। 10/15 इज नॉट अ रेशियो, इट इज अ सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है ना, सिंपल फ्रैक्शन है, रेशियो नहीं है। रेशियो कब बनेगी, जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे, कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। कैंसिल मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये जो रेशियो मैंने बनाई है इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, डिवाइड ही तो हो रहा था ना ये, ठीक है, तो क्या बन गया 2/3। हाँ जी, अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ आ गया सारा जो मैंने अभी आपको फ्रैक्शन के साथ रिलेट करे हैं, दो टॉपिक समझ आ गया सभी को, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। तो अब मैं और बता देता हूं कि इनके साथ और कौन कौन से इनके एसोसिएटेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जिनको आपको हेल्प मिल जाएगी फ्रैक्शन के साथ करने में, ठीक है। मैं ये इरेज कर रहा हूं, आप नोट मत करना, आप ऐसा कर लिया करो कि जब भी मैं कहूँ ना नोट करने के लिए कि ऐसा कर लो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट करते रहा करो, ठीक है ना। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसका, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो हमें पता चल गया कि फ्रैक्शन के साथ दो चीजें बनती है, एक तो परसेंटेज और एक बनता है रेशियो, ठीक है। अब अगर टॉपिक्स की बात करें तो परसेंटेज के साथ देखो जो सबसे पहला टॉपिक होता है जो इसके जैसा ही होता है बिल्कुल, वो होता है जी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। और मुझे ये बताने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीज होती है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे लिए। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है इसमें सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। थर्ड टॉपिक होता है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। परसेंटेज अगर आपको आती है तो इन तीन टॉपिक्स को करने में आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी, बिना फॉर्मूला के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, ठीक है। रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो के साथ जो टॉपिक्स आते हैं वो एक तो आता है जी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। सेकंड आता है जी प्रॉब्लम ऑन एजिस, इसके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, प्रॉब्लम ऑन एजिस। थर्ड आता है हमारे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर टाइम टेबल देखा हो, टेंटेटिव टाइम टेबल जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था, उसमें आपको एक चीज पता होगी कि सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपको रेशियो ही करवाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। वो सबसे पहले क्यों करवाया जाता है, क्योंकि मेन बेस वही है। अगर आपको रेशियो अच्छे तरीके से आती है ना तो कोई भी टॉपिक पे आप रेशियो का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे मैं लिखने वाला हूं परसेंटेज। रेशियो के साथ परसेंटेज भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन एंड रेशियो इज अ फ्रैक्शन।
परसेंटेज भी फ्रैक्शन है, रेशियो भी फ्रैक्शन है, बस ये दो नाम है बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चीज वही है, नाम दो दो रखे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से बस रिप्रेजेंट किया गया है। इन शॉर्ट कह लो कि गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हम। दोनों सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया परसेंटेज, यानी कि रेशियो पढ़ने से ये सब कुछ तो आएगा ही आएगा, परसेंटेज में भी रेशियो का यूज होगा और परसेंटेज आगे इनको भी साथ लेके जाएगा। तो जितने टॉपिक अभी मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये सारे सेम है बिल्कुल, मतलब एक जैसे ही है बिल्कुल, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो कोशिश करना कि क्लास मिस ना हो आपकी, हर एक क्लास आप देखो ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आए। और इन सारे टॉपिक्स की वेटेज कम से कम मिला के चलो तो आपको 15 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 15 to 16 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे इन टॉपिक से, ठीक है ना। ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको रेशो अच्छे से आ गया ना तो धीरे धीरे आप चलते जाओगे आगे, हर एक चीज आपको पता चलेगी कि सेम तरीके से हर एक चीज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास, देखो जो परसेंटेज होती है वो एक फ्रैक्शन होती है और जो रेशो होती है वो भी एक फ्रैक्शन होती है, ठीक है ना, यानी कि ये दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। जो परसेंटेज होती है वो रेशो होती है और जो रेशो है वो क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। तो ये दोनों चीजें सेम सेम है, तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए कि भाई परसेंटेज को रेशो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज को रेशो में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो शुरुआत करेंगे हाईएस्ट वैल्यू से। जैसे आप सभी को पता होगा कि परसेंटेज में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, जो कंप्लीट वैल्यू होती है, वो हमेशा क्या होती है जी, 100% होती है, ठीक है जी। परसेंटेज में जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो हमेशा ही क्या होती है, 100%। इसकी ज्यादा एग्जांपल्स देने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो सिंपल सी एग्जांपल है इसकी कि अगर आपके फोन की बैटरी फुल चार्ज हो तो वो कितने परसेंट होएगी ये आपको पता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूं कि आपके मोबाइल की बैटरी कंप्लीट चार्ज हो चुकी है तो कितने परसेंट होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता होगा, है ना। अब वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है, कई लोग रात को मोबाइल चार्जिंग पे लगा देते हैं, सुबह सुबह उठ के 100% उनको दिख ही जाता है। तो 100% क्या होता है, कंप्लीट वैल्यू होती है परसेंटेज में, ठीक है। इसी चीज को अगर मुझे रेशो में कन्वर्ट करना है तो रेशो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रेशो का मतलब क्या होता है, लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की लीस्ट फॉर्म। तो ये जो परसेंटेज है ये तो 100% है, और परसेंट का मतलब मुझे पता होता है क्या होता है, डिवाइड बाय 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मुझे तो लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो ये कितना बनेगा, 1। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, ठीक है जी। सर बट रेशियो कैन बी, हाँ जी बिल्कुल बेटा, वो जो मैंने आपको रिलेशन बताया था वो फ्रैक्शन का था, रेशो का नहीं था। रेशो कम ज्यादा हो सकती है, रेशो में ये दोनों अलग अलग वैल्यूज होते हैं। देखो अगर मैं 3:4 बोलूंगा तो 3 किसी और की वैल्यू होगी, 4 किसी और की वैल्यू होगी, ऐसे इस तरीके से होगा ये, ठीक है। और ए की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं इसमें, आपको मैं इसमें एक चीज बता दूं कि रेशियो का अभी हमें सिर्फ क्या पता चला है, मीनिंग, ठीक है, मीनिंग पता चला है, इसका यूज नहीं पता चला कुछ भी, तो इसलिए हम ज्यादा, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा अभी, ठीक है। आपने जो लिखा है मैं गलत नहीं कहूंगा उनको, वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट अभी और भी आ रहे हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। ये n इज ग्रेटर देन डी वाली जो बात है, मैं इस पर भी कोई कमेंट नहीं करने वाला हूँ। बस फ्रैक्शन में क्या होगा, रेशियो छोड़ो, सिर्फ फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। फ्रैक्शन में हमेशा n क्या होगा, लेस होगा d से, ठीक है। जसप्रीत देवल कह रहे प्लीज टेल मी 120% द मीन, मतलब ये 120% आया कहां से, पहले ये बताओ। ये एकदम से 120% कहां से आ गया, थोड़ा सा आइडिया देना मुझे। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हो आप, और जो कर रहे हैं उनका कुछ नहीं करना हमने, है ना।
ऐसा क्वेश्चन देखो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि मिक्स क्वेश्चन का न्यूमिनेटर बताओ कितना है। आप फर्स्ट सेकंड क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, आप यूपीएससी का सीसेट का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस का भी कुछ अपना लेवल होगा, मतलब सिंपल होंगे लेकिन बिल्कुल ही सिंपल नहीं होंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको रखना। ऐसे देखो अब थोड़ा काम की बात कर लेते हैं, बाकी काम बाद में देखेंगे। अब तो 100% क्या होता है हमारे पास 1 होता है, ऐसे ही जो 50% होता है 50% को सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, सोल्व कैसे करना है, डिवाइड बाय 100 करके, क्योंकि परसेंट का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड बाय 100। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2। तो कोई भी चीज अगर 50% हो तो वो फ्रैक्शन में कितना होती है, हाफ होती है, 1/2 होती है। ये तो आपको सभी को पता होगा। जैसे मान लो अगर आपको मैं कहूं कि किसी चीज का आधा करना है तो उसको मैं 1/2 भी कह सकता हूँ, उसको मैं 50% भी कह सकता हूँ, दोनों सिमिलर ही होते हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है इनमें, ठीक है, बस बोलने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। एक परसेंटेज की फॉर्म में होगा, एक रेशियो की फॉर्म में होगा। सिमिलरली 25% हमारे पास होता है जी 1/4, 20% होता है जी 1/5, आप सोल्व करके देख सकते हो। 10% होता है जी 1/10, है ना। 10% मतलब 10/100 1/10 हो जाएगा, 20% मतलब 20/100 ये 1/5 हो जाएगा, और 25% क्या होता है 25/100 जो कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो होगी हमारे पास सिंपल फ्रैक्शंस। ऐसे ही देखो कुछ और भी होती है इनमें, ये परसेंटेज है और ये रेशियो है, ठीक है। कुछ और फ्रैक्शंस भी होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले आएगा हमारे पास 33 1/3%, ये फ्रैक्शन में होता है जी 1/3। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना बनेगा 1/3। देखो जी, आपको मैं अगर सिंपली ये कहूं कि मान लो मेरे पास कोई वैल्यू है, उसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, ठीक है ना। तो एक हिस्से में कितने परसेंट आएगा, तो वो जो हम कहते हैं ना 33% आएगा, तो वो 33% नहीं होता है, क्योंकि अगर 33% बांटोगे तो 99 बनेगा, 1% फिर बच जाएगा, ठीक है। तो 3 पार्ट्स अगर आप किसी चीज के इक्वली करोगे तो एक पार्ट क्या होगा 33 1/3%, क्या होगा 33 1/3%, और किसके इक्वल होता है 1/3 के। 1/3 क्या होता है 1/3। समझ आ गया सभी को। सोल्व करना कैसे इसको, कि 30, इसको सोल्व इस तरीके से किया जाता है कि 33 1/3% जो है 3 इंटू 33 99, 99 प्लस 1 कितना हो गया 100, तो 100 डिवाइड बाय 3, और परसेंट का मीनिंग क्या होता है 1/100, परसेंट का मीनिंग क्या होता है डिवाइड बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 1/3। सॉल्व इसको हर एक को इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद ही कर लो ताकि पेपर में आपको ये काम करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास एक 16 2/3%, ये होता है जी 1/6। नेक्स्ट आएगा 14 2/7% विच इज इक्वल टू 1/7। 12 1/2% होता है जी 1/8। 11 1/9% होगा 1/9। उसके बाद आएगा 9 1/11%, ये 1/11 होगा। 8 1/3% होगा 1/12। 7 1/7% होगा 1/14, एंड 6 1/4% होता है जी 1/16। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपने याद करनी है, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके याद कर लेना, क्योंकि देखो जहां बात परसेंटेज और रेशो की आती है ना, तो एक चीज समझ लेना हमेशा ही, जहां बात परसेंटेज और रेशो की आएगी तो वो सिर्फ परसेंटेज और रेशो ही नहीं होगा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आएगा, एजिस भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई को नहीं भूल सकते हम कभी भी, क्योंकि 2 सेट आपको डीआई के आते हैं। 2018 में देखना, लास्ट वाले क्वेश्चंस में थे दो सेट थे, 3 4 क्वेश्चन थे, उसमें 7 to 8 क्वेश्चन तो आपके डीआई के थे सीधे सीधे, ठीक है। एक शायद बार ग्राफ थे शायद दोनों वो, ठीक है। तो बार ग्राफ के क्वेश्चन थे, उसमें अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे ना तो परसेंटेज और रेशियो चल रहा है वहां पे, ठीक है। बार ग्राफ में भी क्या होता है परसेंटेज और रेशियो ही रहता है हमेशा, तो उसको थोड़ा समझना बात को, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन जो है ये आपने याद करनी है, अच्छे तरीके से टाइम लगा के करो, जैसे मर्जी करो, याद हो जानी चाहिए, बस ये समझ के चलना ये बेसिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का और परसेंटेज रेशियो का, ठीक है जी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये पूरा टेबल डाल दूं एक, ठीक है।
इसका पूरा टेबल डाल दूं इसका, क्योंकि क्या होता है कि ये जो 33 1/3% है ना, ये 33.33% भी कह सकते हो इसको आप, पॉइंटों में भी आ सकता है ना। तो मैं 1-2 दिन में कोशिश करूंगा कि आपको एक टेबल बना के ना प्रॉपर, जिसमें पॉइंट्स में भी हो, फ्रैक्शन में भी हो, और इस तरीके से भी लिखा हो, एक टेबल सा ड्रॉ करके आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूं, ठीक है जी। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब आप तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको नोट कर लेना साफ साफ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्क्वायर निकालने सिखाए थे, अगर आपको याद हो तो एक तरीका बताया था जिससे आप सारे स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। आज मैं थोड़े से शॉर्टकट के ऊपर बात करूंगा, आज करेंगे शॉर्टकट, ठीक है, कि स्क्वायर को किस प्रकार से निकाला जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये वाला जो मेथड्स है ना, ये लगभग सबको ही पता होते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रेपरेशन कर रहा है तो उसको ये चीजें पक्का पता होंगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हर कोई इसको ये करवाता है। तो इसीलिए मैं भी आपको करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि स्क्वायर को शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाला जाता है। इसका यूज जो होगा वो आपको मेंसुरेशन में देखने को मिलेगा, मेंसुरेशन 2D में, मेंसुरेशन 3D में, ठीक है। जब कभी आपने कहीं स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, कई बार हो सकता है थोड़ा बड़ा नंबर आ जाए, थोड़ा बड़ा नंबर इसका मतलब है 60 तक, ठीक है। वैसे 30 तक तो आपने याद करने ही करने हैं, 90% केसेस में 30 तक के आते हैं, लेकिन मान लो अगर थोड़ा बड़ा नंबर भी आ जाए तो किस प्रकार से करना है वो आपको मैं शॉर्टकट में भी बता दूंगा, ठीक है। आपको अभी मैं 120 तक स्क्वायर करवाने वाला हूं, और याद रखना शॉर्टकट का मीनिंग होता है बिना पेन चलाए करना है। शॉर्टकट का मीनिंग ये होता है बिना पेन चलाए करना है। अगर फिर भी आप पेन का यूज कर रहे हो तो उससे अच्छा है कि फिर जो पहले वाला तरीका था उसी से कर लो, ठीक है। तो ध्यान से समझिए बात को। सबसे पहले तो 100 से लेके 120 तक के देखो स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। सॉरी 100 का तो आपको आता ही होगा, 101 से देखो। 101 से लेके 120 तक कैसे स्क्वायर निकाले जाते हैं, पहले अभी हम वो सीखेंगे, ठीक है जी। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको 30 तक स्क्वायर याद होंगे। अब करना किस प्रकार से, अब ये जो नंबर होते हैं इनको बोला जाता है बेस 100 स्क्वायर्स, बेस 100 स्क्वायर्स। मैं बेस 100 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये 100 के पास है, ऑब्वियस सी बात है। अगर 50 के पास होते तो बेस 50 बोलता, 100 के पास है तो बेस 100 बोला है, 200 के पास होते तो बेस 200 बोलता, ठीक है। ये तो चलता रहेगा, चलती रहेंगी बातें। और ये जो 101 से लेके 120 तक है ये क्या है, बेस 100 स्क्वायर्स है, ठीक है। तो अब इनमें से कोई भी एक रैंडम नंबर उठाते हैं, कि मान लो मुझे क्या करना है, 106 का स्क्वायर निकालना है। ध्यान से समझना सारे के सारे, ठीक है। मुझे क्या करना है, 106 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या देखूंगा जी, सबसे पहला काम क्या है कि जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है वो देखो, आपने ये देखना है कि क्या वो नंबर 100 से ज्यादा है, ठीक है। 100 से ज्यादा है ना नंबर ये, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि ये जो नंबर है जी 100 से कितना ज्यादा है। जो जिस नंबर का भी आप स्क्वायर निकाल रहे हो, आपने ये देखना है कि ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है। तो ज्यादा कितना है जी, 6 ज्यादा है, ठीक है ना। ज्यादा है तो प्लस का 6 होगा, 100 प्लस 6 करोगे तभी तो 106 बनेगा कि नहीं। तो अगर ज्यादा है तो प्लस का साइन, कम होगा तो माइनस का साइन, ठीक है। तो 100 से कितना ज्यादा है, 6, तो मैंने प्लस 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इस 106 में 6 ऐड कर लो, कितना बन गया 112। इस 106 में 6 ऐड किया, कितना बना 112। और यही 6 जो है इसका स्क्वायर क्या होता है 36, इसी 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और उसी 36 को आपने आगे लिख देना है, ये आपका स्क्वायर है। ये क्या बनेगा आपका 106 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक नंबर और देखते हैं, मान लो मुझे 108 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि बताओ 100 से कितना ज्यादा है, कि बताओ ये जो है ये 100 से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है जी, 8 ज्यादा है ना। तो मैं क्या करूंगा, 108 में 8 और ऐड कर दूंगा, 108 में 8 और ऐड कर दूंगा, कितना बन जाएगा 116। और ये जो 8 है इसका स्क्वायर कितना होता है 64, इस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो कितना बन जाएगा 11664। क्लियर हो गया ना। मैं ये चाहता हूं कि अब बिना पेन चलाए
सीधा आंसर बताएं, सीधा आंसर डिलीवर करें, ठीक है। फटाफट मुझे बताना 107 का स्क्वायर क्या होता है, 107 का स्क्वायर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए मुझे, शाबाश। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 107? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 107? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। 11449 है ना। 109 का स्क्वायर बताओ, 109 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। सारे देखो, जितने स्टूडेंट देख रहे हो ना सभी आंसर दो। 140 स्टूडेंट, 141 स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, तो सभी के सभी आंसर दो, ठीक है। ओके, वेरी गुड। ऐसा करो, 103 का स्क्वायर निकालो, 103 का स्क्वायर निकालो। हाँ, इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, कोई बात नहीं, ये देखना थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सही निकाला है इसका आंसर। देखो 103 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो इसमें +3 करोगे, 3 ज्यादा है, ठीक है, तो 106 आ गया। और 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 3 का स्क्वायर होता है 09, तो यूज 09 इंस्टेड ऑफ 9, ठीक है जी। भाई इस जीरो की भी बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपने शॉर्टकट्स का यूज करना है तो फिर आपको हर एक चीज परफेक्ट लिखनी पड़ेगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि पीछे लिखा हुआ है जीरो, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो फिर तो ये 106 बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होता है 09, 2 का स्क्वायर क्या होता है 04, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 01। ये ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक और चीज देखो इसमें। मान लो अगर 112 का स्क्वायर पूछ ले, ठीक है, तो पहला स्टेप तो वही है कि 100 से कितना ज्यादा है 12, तो 124 आ गया, ठीक है। 100 से कितना ज्यादा है 12 है, तो 124 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 12 का स्क्वायर करना है जी। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है जी 144, ठीक है। लेकिन इसका जो नंबर होता है ना, इसका स्क्वायर हमेशा यूनिट प्लेसेस को बनाता है, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद यूनिट कितनी प्लेसेस बनाता है, 2। ये याद रखना, एक डिजिट जो यूनिट डिजिट होता है वो स्क्वायर होने के बाद कितनी प्लेसेस बनाएगा, 2। तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये तो 144 आ गया, तो मैं 144 पता कैसे लिखूंगा, ऐसे 144 ऐसे लिखूंगा 144, मतलब ये जो 100th प्लेस होएगी ना, ये पीछे कैरी हो जाएगी। तो आंसर कितना रहेगा इसका 12544। इसका आंसर कितना रहेगा 12544। समझ आ गया सभी को जी। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लो मेरे पास नंबर आ जाए 116 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा 16 ऐड करूंगा, तो ये बनेगा 132, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको 30 तक स्क्वायर आते हैं, ठीक है। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो 256 आ गया यहाँ पे इस तरीके से। तो आंसर क्या रहेगा इसका 13456। ये 2 + 2 4 हो जाएगा ना बस, तो आंसर आ जाएगा, आएगा 13456। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को ये। हाँ जी, कोई डाउट किसी को इसके रिगार्डिंग अब, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था। एनी डाउट्स? ओके, चलिए अब ऐसा करो फिर 113 का स्क्वायर निकाल दो, 117 का स्क्वायर निकाल दो, और 119 का स्क्वायर निकाल दो। 113, 117 और 119, क्या ये वाले आफ्टर 111 से करने हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो 109 तक तो सिंपल ही रहेगा ना, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 111 में क्या होगा, 11 का स्क्वायर 180। जब 3 डिजिट आने शुरू होंगे ना, तब एक डिजिट कैरी होगा, क्योंकि लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट लिखते हैं। सभी आंसर दीजिए, शाबाश।
मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पे 12769 13689 14161 14161। ओके, तो ये इसका आंसर रहेंगे हमारे पास। ये तीन जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे उसके ये आंसर रहेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो 100 से लेके मतलब 101 से लेके 120 तक स्क्वायर अब आप निकाल लोगे, ठीक है। आपका काम क्या होगा कि जब क्लास खत्म होएगी ना उसके बाद आपने क्या करना है कि एक टेबल ऐसे ड्रॉ करना, कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाना, और जितने भी मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर निकालना, लगभग 120 तक की बताऊंगा क्योंकि मैं रिवर्स से शुरू कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि 11 से लेके 120 तक, 11 से लेके 120 तक सीरियल वाइज सारे स्क्वायर लिख लेने हैं क्योंकि 30 तक आपको याद है, ठीक है। तो ऐसे स्क्वायर आप सीरियल वाइज एक बार लिख लेना, थोड़ा सा आपका एक रिवीजन टाइप हो जाएगी कुछ। नेक्स्ट देखिए, 76 से लेके 100 का तो चलो आपको आता ही है स्क्वायर, 99 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 76 से लेके 99 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से समझना। अब ये वाले जो स्क्वायर हैं ये भी तो बेस 100 ही है, 99 कुछ ज्यादा दूर थोड़ी है, ठीक है। 99 एक का ही डिफरेंस है, तो ये भी क्या है, बेस 100 स्क्वायर है 76 से लेके 99 तक, ठीक है। जैसे मान लो कोई इनमें से कोई एक नंबर हम पिक करते हैं कि मान लो मुझे क्या करना है 92 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से समझना। मुझे क्या करना है 92 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या देखूंगा सबसे पहले कि बताओ ये जो 92 है ये 100 से कितना कम है। जैसे पहला वाला जो हमने सीखा था, हमने क्या देखा कि वो नंबर 100 से कितना ज्यादा है। अब ये नंबर कम है, तो हम देखेंगे कि ये जो नंबर है ये 100 से कितना कम है। तो हमें पता चल गया भाई ये तो 8 कम है। हाँ जी, ये तो 8 कम है ना, समझ गए ना बात को। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर से 8 माइनस कर देंगे, अगर कम है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 92 माइनस 8 ये कितना बनता है 84। 92 माइनस 8 ये कितना बनता है 84। और उसके बाद ये जो 8 है इसी का स्क्वायर आगे लिख दो, तो 8 का स्क्वायर होगा 64। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। कहने का मतलब क्या है कि है दोनों सेम ही है, अगर 100 से ज्यादा होंगे तो प्लस करेंगे, अगर 100 से कम हुआ तो माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक और नंबर देख लो 94 का, अगर मुझे स्क्वायर करना है तो कितना कम है 100 से 6, 100 से कितना कम है 6, तो मैं 94 माइनस 6 कर दूंगा, कितना बनेगा 88। हाँ जी 88 ही बनेगा ना। और 6 का स्क्वायर कितना होता है जी 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो आंसर कितना आ जाएगा 94 का स्क्वायर 8836, ठीक है। तो पहले वाले जैसा ही था, कोई डिफरेंस नहीं था। तो चलो ऐसा करो आप सारे, एक तो 93, 97 और 98 इसका मुझे बता दो स्क्वायर क्या होता है। 93 का स्क्वायर क्या होता है, 97 का स्क्वायर क्या होता है, और 98 का स्क्वायर क्या होता है। और थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि स्कोप ऑफ एरर बहुत ज्यादा रहता है इसमें। जैसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें बिल्कुल गलत मत करना कुछ भी, गलत मत करना बच्चा, गलत मत करना। एक बार आप सारे आंसर दे दो कमेंट्स में, ठीक है, मैं देख लेता हूं, फिर मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। लगभग सबके आंसर सही है क्योंकि गलती होने का तो कोई स्कोप ही नहीं है इसमें, है ना। अगर आप ध्यान से कर रहे हो तो गलती करने का कोई स्कोप नहीं रहता फिर। ओके, तो इस तरीके से भाई ये 7 कम है तो 93 में से 7 माइनस कर दिए तो बना 86, और 7 का स्क्वायर 49। 97 3 कम है तो 3 कम कर दिए 94, 3 का स्क्वायर 09। उसके बाद ये 2 कम है तो 2 कम कर दिए, 2 का स्क्वायर 04। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। 91 से 100 तो इजीली आप कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए आपके पास कि 88 का स्क्वायर निकालना है,
तो तरीका देखो वही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, जैसे पहले किया था वैसे ये भी करना है। तो कितना कम है जी? 12 कम है, 12 कम है ना। तो मैं क्या करूंगा, 88 में से 12 माइनस कर दूंगा, 88 में से 12 माइनस कर दूंगा, कितना बनेगा? 76। कितना बन जाएगा? 76। और आगे मुझे क्या करना है? 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर तो होता है जी 144, ठीक है। लेकिन मुझे पता है लास्ट में तो 2 डिजिट लिखते हैं, बस 2 डिजिट ही लिख रहे थे ना हमेशा, ना ही 2 से ज्यादा ना ही 2 से कम। तो ये जो 3 डिजिट का 144 आया है, तो ये 144 इस तरीके से लिखेंगे हम, 1 पीछे कैरी कैरी हो जाएगा, ठीक है, थर्ड प्लेस पे। तो आंसर रहेगा इसका 7744। इसका आंसर क्या रहेगा? 7744। एक और क्वेश्चन कर लेता हूं मैं इसके जैसा ही, ठीक है, बिल्कुल। कि मान लो अगर आपसे 78 का स्क्वायर पूछ ले वो, तो डिफरेंस कितने का है? 22 का है। तो 22 इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। कितना बचेगा? 56। कितना बचेगा? 56। और 22 का स्क्वायर क्या होता है जी? 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है। तो यहाँ पे 484 कर दूंगा, तो आंसर कितना आएगा? 6084, है ना। ये देखो ना, 56 प्लस 4 कितना होता है? 60 होता है, और 84 मैंने आगे लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसके रिगार्डिंग? समझ आ गया ना सभी को ये? हाँ जी, समझ आ गया। 76 से लेके 120 तक कर लोगे ना स्क्वायर अब? 76 से लेके, नविता कह रही है नो, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 76 से लेके 120 तक स्क्वायर आपके कंप्लीट है, ठीक है। एक मैं और कर देता हूँ क्वेश्चन। मान लो 82 का स्क्वायर निकालना है, तो डिफरेंस कितने का है? 18 का, ठीक है। तो 82 में से 18 को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा? 64। 18 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 64। और 18 का स्क्वायर आगे लिखना है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। तो ये 324, आंसर आएगा इसका 6724। आंसर आएगा इसका 6724। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, जिसको नहीं समझ आया होगा उसको देख लो, एक बार फिर से कर दिया मैंने। और अगर आपको समझ आ चुका है सबको, तो मैं दे रहा हूं कुछ रैंडम क्वेश्चन आपको करने के लिए अब, ठीक है। कुछ रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक तो आप करो 77 का स्क्वायर क्या होगा, फटाफट निकालो। 83 का स्क्वायर, 87 स्क्वायर एंड 89 स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चन आपने करने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, शाबाश। चलिए गुड। 77 में 23 माइनस होगा, ठीक है। तो ये बनेगा 54, और 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। तो 5929 पहले का आंसर हो गया। यहाँ पे 17 माइनस होगा, ठीक है, तो 66 आएगा, और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये बनेगा 6889। 87 में से 13 माइनस होगा, ये बनेगा 74, और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 7569, ठीक है। 89 में से माइनस 11 करोगे तो 78 होगा, और ये 121 बनेगा, तो ये बनेगा 7921। हाँ जी, तो इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो लगभग सबके सही है, किसी का गलत नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। तो 76 से 120 तक हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक और। नेक्स्ट देखिए, 51 से लेके 75 तक स्क्वायर किस प्रकार से निकाले जाते हैं? 51 से लेके 75 तक के स्क्वायर किस प्रकार से निकाले जाते हैं? और इनको करने से पहले एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ आपको।
आई होप आपके काम आएगी कभी ना कभी, हालांकि पेपर में बहुत रेयर होता है ऐसी चीजें बनना, ठीक है, और सबसे रेयर होता है याद रहना उस चीज का। लेकिन देखो, मान लो अगर मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है, मुझे पता है आप सबको याद है इसका आंसर क्या होगा, 225 है ना, या फिर 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ये भी आपको याद होगा कि इसका आंसर होता है 625, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि अगर 35 का आ जाए, या फिर 45 का स्क्वायर, या फिर 55 का स्क्वायर, इस तरीके से 65 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 हो, ठीक है, ये 105 का स्क्वायर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर जिसके एंड में क्या हो, 5 हो, उसका स्क्वायर किस प्रकार से निकाला जाता है वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। थोड़ी कोशिश करना मेरे साथ चलने की। करना किस तरीके से होता है, सबसे पहला काम, जब भी आपसे ऐसे नंबर का स्क्वायर पूछे जिसके एंड में 5 हो, आपने इस 5 को छोड़ देना है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। आपने ये देखना है कि पीछे क्या बचा, ठीक है। तो पीछे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 1 बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे कि जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा ना, उससे नेक्स्ट वाले नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। अब 1 से नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है 2, तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो भी पीछे नंबर 5 को छोड़ के जो भी 10th प्लेस पे बचा होगा, आपने क्या करना है, उस नंबर से नेक्स्ट वाला नंबर लिखना है और उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 हो गया, और उसके बाद 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। समझ गए ना बात को। जैसे ये देखो 25 का स्क्वायर करना है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 होगा। तो मैंने 6 लिख दिया, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। अगर मुझे 35 का स्क्वायर लिखना है तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो 3 इंटू 4 क्या हो गया, 12 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25। समझ रहे हो ना बात को, 5 का स्क्वायर आगे क्या आ जाएगा, 25। सिमिलरली कोई भी नंबर है, देखो 105 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 10 के बाद क्या आता है, 11। तो 10 इंटू 11 क्या होता है, 110, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर आगे लिख देंगे 25, ठीक है। मान लो मुझे अगर 85 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। तो 8 इंटू 9 कितना होगा, 72, और 5 का स्क्वायर होगा 25। समझ गए ना बात को। ये भी मतलब काम कभी कभी आ सकता है, कोई भी स्क्वायर, एनी स्क्वायर एंड विद 5, कोई भी स्क्वायर जो 5 से एंड हो रहा हो, उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। मुझे फटाफट 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर बता दो। हाँ जी, 45, 55, 65 और 75, सबका स्क्वायर बता दो फटाफट, शाबाश। 95 का ही बता दियो जल्दी से। और अभी भी मैं देख रहा हूँ आंसर कईयों के गलत आ रहे हैं, मे भी हो सकता है मिस टाइप कर रहे हो आप। एक बार में अच्छे से एक मैसेज टाइप करो जिनमें चारों के सोल्यूशन हो, है ना, चारों का आंसर आ जाए। 45 का क्या होगा, 4 इंटू 5 20, और आगे 25। 55 क्या होगा, 5 इंटू 6 30, आगे 25 हो जाएगा। 65 क्या 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 होगा, 6 इंटू 7 42, और आगे 25 होगा। 75 का 7 इंटू 8 56, एंड 25, 85 को मैंने कर लिया ऑलरेडी, 95 का होगा 9025। तो कोई भी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा हो तो उसका इस तरीके से भी आप स्क्वायर निकाल सकते हो, इजीली निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्टी 51 टू 75 तक हम स्क्वायर करने वाले थे। तो ऐसा करते हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर उठाते हैं। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, 56 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब ये जो नंबर होंगे ये होंगे बेस 50 स्क्वायर्स, क्योंकि 50 के पास आ गया ना। अब ये 51, 52, 53, 54, ये 50 के आसपास है, ठीक है। तो 105 का स्क्वायर बनेगा बच्चे, ये देखो 10 के बाद क्या आता है, 11। तो 10 इंटू 11 कितना हो गया, 110,
और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर? चलिए, तो मुझे 56 का स्क्वायर की बात कर रहे थे अब अभी। ये है बेस 50 स्क्वायर्स। जैसे बेस 100 स्क्वायर थे वैसे बेस 50 होते हैं, लेकिन इनको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। ठीक है, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500 होता है। तो हमने क्या करना होगा कि जब भी आपने बेस 50 स्क्वायर्स निकालने हैं, ठीक है, तो जो पहले दो डिजिट होंगे, ये जो पहले दो डिजिट होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे 25 माइनस डिफरेंस। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा। ठीक है, ये पहले दो डिजिट होंगे 25 माइनस डिफरेंस और लास्ट के टू डिजिट्स होंगे डिफरेंस का स्क्वायर। जैसे ये देखो 56 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं ये देखूंगा कि ये 50 से कितना ज्यादा है। बेस 50 है ना, तो हमने 50 के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 6। ठीक है, ज्यादा है तो प्लस है, कम होगा तो माइनस है। तो +6 करेंगे, लेकिन पहले दो डिजिट कैसे आएंगे अब की बार, 56 में 6 ऐड नहीं करना, हम क्या करेंगे 25 में ऐड करेंगे डिफरेंस को। तो 25 में 6 ऐड किया तो कितना आया 31। हमेशा ही 25 में करना है। ठीक है, पहले हम क्या करते थे बेस 100 में क्या करते थे, उसी नंबर में ऐड कर देते थे, उसी नंबर में माइनस कर देते थे। अब हमने थोड़ा सा चेंज करना है इसको। अब हम क्या करेंगे कि जब भी बेस 50 की बात आएगी तो हम 25 में ही ऐड करेंगे, 25 में ही माइनस करेंगे हमेशा। ठीक है, तो 25 में 6 ऐड किया कितना गया 31, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। दूसरा स्टेप सेम ही है, लास्ट के दो डिजिट डिफरेंस का स्क्वायर। सेकंड स्टेप क्या है, वो सेम ही रहेगा हमेशा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखो, मान लो मुझे क्या करना है 53 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा 25 प्लस 3, पहले दो डिजिट कैसे आएंगे 25 में ऐड कर देंगे डिफरेंस को, तो कितना आएगा 28, और बाद में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09। समझ आ गया सभी को? हाँ जी। ठीक है, एक एक और कर लेते हैं, क्योंकि आंसर अभी देख रहा था मैं गलत आ रहे हैं। 58 का स्क्वायर जो होगा कितना एक्स्ट्रा है +8 है, तो 25 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 33, एंड 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, सिमिलरली मान लो अगर थोड़े बड़े नंबर आ जाए, तो मान लो अगर इस तरीके से नंबर आ जाए कुछ कि 63 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो डिफरेंस कितने का है 13 का। ठीक है, 13 एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूंगा 25 में 13 को ऐड कर दूंगा। ठीक है, 25 में 13 को ऐड कर दूंगा, तो 25 प्लस 13 कितना होगा 38 होगा। ठीक है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है जी 169। अब यहाँ पे भी वही बात है कि लास्ट में तो दो डिजिट लिख रहे हो, अगर तीन डिजिट आ जाए तो 169 ऐसे होगा 169, तो आंसर रहेगा 3969। आंसर क्या रहेगा जी 3969। तो काफी लोगों ने आंसर भी दे दिए थे इसके, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ आ गया ना सभी को, ये क्लियर है ना, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो इसको भी आप। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या करना है, ये वाले नंबर लिखने हैं। जैसे 67 का स्क्वायर बताना है मुझे, क्या होता है 71 का स्क्वायर बताओ, 73 का स्क्वायर बताओ क्या होता है, उसके बाद 59 स्क्वायर, 51 स्क्वायर एंड 64 स्क्वायर। देखो अपना टाइम लो मजे से, ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि एक ही कमेंट में सारे आंसर दे दो, या फिर एक कमेंट में कम से कम 3 आंसर तो दो आप। ठीक है, करिए, शाबाश।
ओके गुड। तो काफी आंसर लोगों ने दे चुके हैं, तो चलो देखते हैं कैसे करना आपने। तो 67 का स्क्वायर करना है तो प्लस 17 है, तो 25 में 17 ऐड करोगे तो 42, ठीक है। और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 42 में जो 289 वाला 2 था वो भी ऐड होगा, तो वो कितना हो जाएगा 44 और 89। अगर आप इस तरीके से ट्राई करो तो भी निकल सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 71 का स्क्वायर करना है तो कितना एक्स्ट्रा है 21, ठीक है। तो 25 में 21 ऐड करो कितना बनेगा 46, ठीक है। और 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 4 फिर ऐड होगा 46 में, तो 4 ऐड करेंगे तो 50, और 441 था तो 41 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही 73 का स्क्वायर करना है तो 23 एक्स्ट्रा है, तो 25 प्लस 23 48 होगा, और 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 48 में 529 करेंगे तो 5329 आ जाएगा। 59 का स्क्वायर होता है 3481 हो जाएगा ये, 51 का स्क्वायर 2601 हो जाएगा, और ये 4096 हो जाएगा इसी तरीके से। तो लगभग सबके आंसर सही हैं, लगभग क्या सबके सही आंसर है, बिल्कुल 100% सही है सबके, वेरी गुड। तो स्टार्टिंग में क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, है ना, ये अभी मैंने रिकॉर्डिंग पे ऐसे लगा दी थी, हमारा जो क्यूब रूट वाला सेक्शन है वो मिस हुआ था बस, बाकी तो सारा ही रिकॉर्ड है शायद। तो वो वाला सेक्शन में अभी क्लास के एंड में फिर से एक बार करवाने वाला हूँ, ठीक है, क्यूब रूट वाला। जो मान लो नए स्टूडेंट आए हैं तो वो रुक जाना, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स है जो जिन्होंने कर रखा है ऑलरेडी क्यूब रूट वाला सेक्शन, वो चले जाना, ठीक है ना। अभी नहीं, पर अभी एक चीज और बची हुई है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएंगे 31 से लेके 49 तक, 31 से लेके 49 तक के स्क्वायर, ठीक है। 31 से लेके 49 तक के स्क्वायर, 50 का तो आपको आता ही है, और ये भी क्या है बेस 50 स्क्वायर ही है, ये भी बेस 50 स्क्वायर ही है, ठीक है। 30 तक स्क्वायर मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, तो याद कर ही लिए होंगे वैसे आपने। तो कैसे करना है इनको देखो, मान लो मुझे क्या करना है 46 का स्क्वायर निकालना है, सेम मेथड रहेगा, डिफरेंस कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो 46 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहला काम ये चेक करना कि 50 से कितना कम है, ठीक है। तो 50 से कितना कम है ये 4, 50 से कितना कम है ये 4 कम है, ठीक है। तो 46 से 46 50 से अगर 4 कम है तो पहले 2 डिजिट कैसे आएंगे 25 माइनस 4, देखो अगर ज्यादा होता तो प्लस करते, कम है तो माइनस करेंगे, वो सेम रहेगा। तो 25 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 21, और 4 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, कितना बनेगा 16। बच्चे गलती क्या करते हैं कि जल्दबाजी में इस 6 को देख के 36 लिख देते हैं, तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी की भी, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा 2116। ऐसे ही मान लो अगर मुझे 43 का स्क्वायर निकालना है तो -7 है, तो 25 में से 7 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, और 7 का स्क्वायर आगे आएगा 49। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट किसी को इसके रिगार्डिंग? एनी डाउट्स? ठीक है, चलो ठीक है, ये अगर क्लियर हो चुका है तो चलिए कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। 38 का स्क्वायर बताओ क्या होता है, 36 का स्क्वायर क्या होगा, एंड 44 का स्क्वायर क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। ओके, 1444 बिल्कुल सही, 38 का स्क्वायर होता है 1444। नेक्स्ट 36 का स्क्वायर बताओ सभी। ओके, 36 का भी आ चुका है 1296, वेरी गुड। और 44 का तो बहुत इजी होगा, बिल्कुल 1936। 38 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 1444, 36 का स्क्वायर हो गया 1296, और 44 का स्क्वायर हो गया 1936। ठीक है,
अब इसकी प्रैक्टिस भी करते रहना, नहीं तो भूल जाएगा बड़ी जल्दी है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना तो दिमाग में एक बार सेट हो गया, ये भूलने वाली चीजें नहीं होती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है। तो आज की क्लास में 120 तक हमने स्क्वायर करे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर बात मानते रहोगे और 20 तक टेबल भी याद कर लोगे तो इससे मैं आपको थोड़े और टेबल एक्स्ट्रा भी याद करवा दूंगा, उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको स्क्वायर करवाए हैं, ठीक है ना। तो अभी जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे, जिन्होंने क्यूब रूट भी देखा है कैसे सॉल्व करना है, वो रहो, वो मतलब वो ना रहो, उनको छोड़ के बाकी सारे रुको, ठीक है। अभी अभी मैं क्यूब रूट करवाने वाला हूँ फिर से, जिनको समझ नहीं आया था या फिर जो नहीं थे तब क्लास में, ठीक है, ऑनलाइन नहीं थे, वो रहो, बाकी चलेगा। वो अभी क्यूब रूट करवाने वाला हूँ फिर से मैं। स्टार्टिंग में रिकॉर्ड नहीं हुआ था ना, क्योंकि रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, वो बाद में आप देख भी नहीं पाओगे इसको, ठीक है। एंजॉय योर डे। पंजाब में वैसे भी लॉकडाउन है आज, तो चलिए ठीक है। बाकी जितने भी हैं आप ध्यान से सुनना। क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट क्या होता है, इसको थोड़ा देखो। जैसे एक चीज होती है क्यूब, मान लो मुझे 6 का क्यूब करना हो तो मैं इस तरीके से करता हूँ, 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 216, ठीक है। मतलब अगर 6 से 216 तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मुझे 216 से दोबारा 6 पे आना है, 216 से सर पोर्टल पे क्लास जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, विद इन 2-3 आवर्स, डोंट वरी, ठीक है। तो 6 का क्यूब होता है जी 216, ठीक है। ऐसे अगर मुझे 216 से दोबारा 6 तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 216 की पावर 1/3, पावर 1/3 को क्या बोला जाता है, क्यूब रूट, ठीक है। उसके बाद क्या चीजें आएंगी हमारे पास, ये चीज आपको पता चल गई कि क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। ये होता है क्यूब रूट, यहाँ पे 3 लिखा होता है, बस ये रूट होता है, और यहाँ पे अगर 3 आ जाए तो क्यूब रूट हो जाता है, ठीक है। और पावर 1/3 भी क्या होती है, क्यूब रूट ही होता है। उसके बाद एक चीज और आएगी इसमें सीखने वाली, और वो आएगी क्यूब यूनिट, क्यूब यूनिट। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको 10 तक क्यूब याद करने के लिए कहा था, 10 तक क्यूब अगर आप याद करते हो तो ये क्यूब रूट निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 10 तक क्यूब आना मस्ट है इसके लिए, ठीक है। ऐसे ही क्यूब यूनिट देखो क्या होता है, जैसे अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ तो वो 1 होता है, 2 का क्यूब करता हूँ तो क्या होता है, 8 होता है, 3 क्यूब इसमें 27 होगा, 4 क्यूब होगा 64, 5 क्यूब होगा 125, 6 क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब होगा 343, 8 का क्यूब होगा 512, 9 क्यूब होगा 729 और 10 का क्यूब होगा 1000। अगर आपको याद नहीं है तो लिख लो, इसको याद कर लेना, याद नहीं है तो इनको नोट कर लो, ठीक है। मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा नोट कर लो फटाफट इसको। बाकी देखो बच्चे, मैं आपको एक चीज और बता दूं इसमें, कि जो आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा ना, अभी भी मैं देख रहा था, एक ने चैट में कमेंट लिखा हुआ था, तो जब भी जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा ना वो टॉपिक्स की दूंगा। ये तो अभी बेसिक सीख रहे हैं ना हम, अब इसकी मैं असाइनमेंट क्या दे सकता हूँ आपको, मान लो मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा क्या असाइनमेंट पे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 87 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, है ना। इतने तो आप खुद ही वेल मेच्योर हो कि ये इसका किस तरीके से आपने प्रेपरेशन करनी है वो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मोस्टली याद करने वाली है। होमवर्क में आपको क्या दे रहा हूँ कि आपने क्या करना है, 11 से लेके 120 तक स्क्वायर लिखने हैं सारे के सारे। इसके अलावा जो अभी आपको मैं क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा, आप कोई नंबर पकड़ो रैंडमली कोई भी, ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब हो, और उसका क्यूब रूट निकाल दो, ठीक है ना। आपको जो असाइनमेंट्स दूंगा ना क्वेश्चंस वाली, वो आएंगी परसेंटेज की, रेशो की, प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें दूंगा आपको भर भर के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, अब ये क्यूब यूनिट होता है वो क्या होता है कि क्यूब करने के बाद ये यूनिट प्लेस पे वैल्यू आती है, उसे बोला जाता है क्यूब यूनिट। जैसे 1 का क्यूब करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आई है, 1। 2 का क्यूब करने के बाद क्या वैल्यू आई है, 8। 3 का क्यूब किया तो वैल्यू आई 7। तो 7 क्या है, क्यूब यूनिट है 3 का। 7 इज अ क्यूब यूनिट ऑफ 3। इसका मतलब पता है क्या होता है, कि मान लो मैं रैंडमली ऐसे लिख रहा हूँ 3 4 3 2 7, मान लो इसका मुझे क्यूब रूट करना है, ठीक है। तो चाहे मुझे क्यूब रूट आता हो निकालना, चाहे ना आता हो, लेकिन इस नंबर को देख के मुझे ये पता लग जाना चाहिए
कि इसका जो भी क्यूब रूट रहा होगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, मुझे बताना कमेंट करके, उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा इस क्वेश्चन की। हाँ जी, कमेंट करके बताना क्या होगा। वेरी गुड, बिल्कुल। देखो चाहे क्यूब रूट निकालना आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन नंबर देख के पता लगना चाहिए कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, क्योंकि 7 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और 7 किसका क्यूब यूनिट होता है जी, 3 का। मतलब कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसकी यूनिट प्लेस पे 3 होगा, तभी तो भाई इसका स्क्वायर करके एंड में क्या आया होगा, 7। ठीक है ना। ऐसे ही देखो 4 का क्यूब यूनिट होता है 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3 होता है, 8 का 2, 9 का 9 और 0 का 0। ठीक है ना। और सबके अलग अलग हैं, आपको ऐसा नहीं है जैसे स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर रूट में क्या होता था, कंफ्यूजन होती थी दो दो नंबर आके, यहाँ पे एक एक नंबर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। ठीक है। उसके बाद किसी एक सिंगल डिजिट का जब आप क्यूब करते हो तो आंसर हमेशा ट्रिपल डिजिट में आता है। जैसे स्क्वायर करते हो तो डबल डिजिट बनता था, ऐसे क्यूब करोगे तो ट्रिपल डिजिट बनेगा। जैसे ये देखो 5 का क्यूब क्या होगा 125, 6 का क्यूब क्या होगा 216। किसी एक सिंगल डिजिट का क्यूब किया तो आंसर 3 डिजिट में आया हमेशा। ठीक है ना। तो करना किस प्रकार से, अब देखना इसको यूज कैसे करेंगे हम। अब हम एक नंबर लेके चलते हैं, मान लो मेरे पास एक नंबर आ गया 17576, 17576। ठीक है। तो अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है और मुझे पता है कि क्यूब करते हैं तो 3 वैल्यूज बनती हैं, तो जब क्यूब रूट करेंगे तो 3 वैल्यूज की एक वैल्यू बनेगी। जब क्यूब रूट करेंगे तो 3 वैल्यूज की एक वैल्यू बन जाएगी। हाँ जी, तो हम यहां से शुरू करेंगे, ये 3 वैल्यूज की एक वैल्यू बनेगी और इन 3 वैल्यूज की एक वैल्यू बनेगी। यहाँ पे जीरो लगा दो, यहाँ पे जीरो लगा दो, नहीं भी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन 3 वैल्यूज की एक वैल्यू बनेगी और इन 3 वैल्यूज की एक वैल्यू बनेगी। तो कैसे करेंगे, देखो आंसर आएगा 2 डिजिट में और यहाँ पे क्या आएगा 6। आंसर हमारा 2 डिजिट में रहेगा जी, हमें पता चल गया। और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। कैसे 6 आएगा, यूनिट प्लेस से पता चला भाई। ठीक है ना। अब देखो जी पीछे क्या बचा, देखो ये वाली वैल्यू तो इससे आ गई है ऑलरेडी, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पीछे क्या बचा हुआ है 17, यहाँ पीछे क्या बचा हुआ है 17। अब आपने क्या देखना है कि 17 से कम, ध्यान से सुनो, आपने क्या देखना है कि 17 से कम ऐसा कौन सा नंबर है, 17 से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। 17 से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो 17 से कम कौन सा नंबर है, 8। 8 क्या होता है 2 का क्यूब। देखो 2 का ये सारे परफेक्ट क्यूब होते हैं, इन्हें बोला जाता है परफेक्ट क्यूब, जो किसी पर्टिकुलर नंबर का क्यूब होते हैं। ठीक है ना। तो 17 से कम तो यही है 8, और 8 किसका क्यूब है 2 का। तो 8 अगर 2 का क्यूब है तो यहाँ 2 लिख दो। समझ आ गया जी। 8 अगर 2 का क्यूब है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को इसके रिगार्डिंग, क्लियर हो गया सभी को। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए हमारे पास कि 132651, इसका अगर मुझे मान लो क्यूब रूट निकालना है तो आंसर कितने डिजिट में आएगा बच्चे, 3 डिजिट ये हो गए 3 ये हो गए, तो 2 डिजिट में आंसर आएगा। ठीक है। यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर यूनिट क्या होता है 1 होता है। ठीक है। उसके बाद 3 डिजिट छोड़ दो, पीछे क्या बचा 132। अब मुझे ये देखना है कि 132 से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। 132 से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो कौन सा नंबर है जी 125। देखो 132 से कम है कि नहीं, तो 125 परफेक्ट क्यूब है। और किसका है 5 का, तो यहाँ पे 5 लिख दो। ठीक है ना। तो 5 का है तो यहाँ पे 5 लिख दो। कितना आ गया आंसर हमारे पास 51। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके रिगार्डिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है। 10648, बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा। 10648 का क्यूब रूट क्या होगा, शाबाश। बच्चे गलत आंसर मत करो, गलत आंसर मत करो। अभी तक 2 आंसर सही है बस।
तो देखिए करना किस प्रकार से, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ने हैं हमने, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा 2 डिजिट में। उसके बाद यूनिट प्लेस पे ये 8 जो है, तो 8 किसका होता है, 2 का स्क्वायर यूनिट होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो जब लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दोगे पीछे तो 10 बचा ना। आप गलती कहाँ कर रहे हो, आप 106 से कम वाला नंबर देख रहे हो, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। 10 से कम कौन सा नंबर होता है, 8 होता है, तो 8 किसका स्क्वायर क्यूब होता है, 2 का, तो आंसर रहेगा इसका 22। इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा यहाँ पे, 22। समझ गए ना बात को, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो, 85184, बताओ जी क्या होगा इसका क्यूब रूट, 85184 इसका क्यूब रूट क्या होगा, शाबाश। ओके तो लगभग सबका सही आया है, 44 ही आंसर है इसका। बस ये याद रखना कि इसे राइट हैंड साइड से शुरू करना है, 3 डिजिट हो गए, बाकी जितने बचे बाद में देखेंगे। आंसर 2 डिजिट में आएगा, 4 का स्क्वायर क्यूब यूनिट 4 ही होता है, ठीक है। और 85 से कम कौन सा परफेक्ट क्यूब होता है, 64, और 64 किसका होता है, 4 का क्यूब, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 44, ठीक है। तो ये वो वाला सेशन था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने अभी इसको भी रिकॉर्ड कर दिया, आप बाद में भी इसको देख सकते हो, ठीक है। आपको ये आपके पोर्टल पे मिल जाएगा, क्लियर है। बाकी जो इसमें मैं आपको चीजें दूंगा, अभी एक हैंड आउट में आपको ना दे दूंगा फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन सारी की सारी आपको मैं एक वर्ड फाइल बना के आपके ग्रुप में भेज दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। कल तक भेज दूंगा उसको, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, अभी जो लिखवाया है उसको करना, और जो आपको काम दिया उसकी प्रैक्टिस करो बस। उसके लिए कोई असाइनमेंट की अभी आपको जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है जी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।